तो फ्रेंड्स आज 24 जनवरी है, ठीक है। 8 दिन बचे हैं गेट एग्ज़ाम के अंदर और आज मैं आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ लेके आया हूँ, दैट इज़ माइंडसेट ड्यूरिंग गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम के दौरान आपका जो सोचने का तरीका, आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। अगर आपका माइंडसेट ठीक है, अगर आपका सोचने का तरीका, अगर आप अपने आप इमोशनली स्टेबल हो, अगर आप अपने आप को संभाल पा रहे हो, तो आप किसी खराब सिचुएशन से भी कंपैरेटिवली आसानी से आप निकल पाओगे। पर अगर आपका माइंडसेट खराब है और आपको सब कुछ सही भी दे दिया जाए तो भी आप उसका सब खराब कर दोगे, अगर माइंडसेट ठीक नहीं है, ठीक है। तो गेट एग्जाम के दौरान आपका माइंडसेट किस तरह से, आपका माइंड कैसे सोचना चाहिए, आपका माइंड कैसे काम करना चाहिए गेट एग्जाम के दौरान, वो मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ, ठीक है। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जैसे फ़ोन पे इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये डिसाइडेड है कि सर गेट 25 एक बार हो जाएगा, उसके बाद गेट 26 के लिए हम आपसे पढ़ेंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका फाइनल है कि आपने मुझसे ही पढ़ना है, तो आप गेट का बैच 26 वाला अभी ज्वाइन कर लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अभी जो बचे हुए 8 दिन हैं, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपका गेट 25 में ही बहुत अच्छा स्कोर आप ला पाओ, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन स्टडी करने हैं, वो मैं सारा आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इन 8 दिनों के अंदर ही हम कोशिश करेंगे कि गेट 25 में बहुत अच्छा रैंक लेके आ सके इन 8 दिनों के अंदर। और जो फिर उससे जो गलतियां निकल के आएंगी, जो हमें लर्निंग्स मिलेंगी, उन्हें हम नेक्स्ट ईयर अप्लाई करके गेट 26 में फिर अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 26 का बैच ज्वाइन करना है तो वो अभी ज्वाइन कर ले, दैट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो ये माइंडसेट की मैं बात कर रहा था। माइंडसेट ना, आपको एक चीज समझनी है, ठीक है, एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो हर किसी को पता है, पर एग्जाम के दौरान शायद कोई रेयर ही, बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जो इस बात को दिमाग में रखते हैं और इस चीज को बेस बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उन बच्चों का जो रिजल्ट है वो अलग से ही नजर आएगा आपको, अलग से, ठीक है। और वो छोटा सा पॉइंट क्या है, क्या कि कोई भी दो क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मेरे को पता है आप क्या कह रहे हो कि सर लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस का क्या। ऑफ कोर्स लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लिंक्ड वाले। पर वैसे जनरली हम बात करें तो एक क्वेश्चन जो है अगर वो नहीं निकलता तो दूसरा क्वेश्चन निकलेगा या नहीं निकलेगा, उस चीज पर पहला क्वेश्चन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, दूसरा अगर नहीं निकलता, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके ऊपर उसका कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आपकी समझ आ जाए कि भाई मेरा पहला क्वेश्चन नहीं निकल पाया, दैट हैज नथिंग टू डू विद माई सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड निकलेगा या नहीं निकलेगा, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतनी सिंपल सी चीज ये आपके एग्जाम के रिजल्ट को डिसाइड करेगी, ये आप लिखवा लो, ठीक है। पेपर अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, वो एक ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर पहला क्वेश्चन नहीं निकलता दैट हैज नथिंग टू डू विद सेकंड क्वेश्चन, कि हाँ इसका कोई असर पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन पे, कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन नहीं निकला, ऐसा बहुत बार होता है, आपका दूसरा भी क्वेश्चन नहीं निकला, ठीक है। अब इससे क्या है, दिमाग पे प्रेशर पड़ गया है कि पहला क्वेश्चन नहीं निकला, दूसरा भी नहीं निकला। अब सपोज करो किसी स्टूडेंट का तीसरा भी नहीं निकला, ठीक है। अब वो ना, मतलब वो एक नेगेटिव एनवायरमेंट में वो फंस गया है, ठीक है ना। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो तैयारी करके आया था, कुछ आता ही नहीं, या पेपर का लेवल बड़ा मुश्किल है तो मेरी समझ से बाहर है। आसपास बाकी बच्चों को देखेगा, वो लोग अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सोचेगा कि यार ये क्या चल रहा है, सारी दुनिया कर रही है, मैं नहीं कर पा रहा। इस तरह की थॉट्स ना आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे, और जहां आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगी, हल्की सी भी उन्होंने आपके दिमाग को टच भी कर लिया, उसके बाद आपके जो दिमाग की जो प्रोसेसिंग पावर है ना, ठीक है, आपका जो दिमाग का वो जो मतलब क्वेश्चंस को जो टैकल करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी।
एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर फोर्थ क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो, अगर आपको वो आता है, आपको फॉर्मूला भी याद है, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर कि दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठना शुरू हो गया कि यार मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है, उस वजह से जो क्वेश्चन आता भी होगा ना आप वो भी ना कर पाओ, ठीक है, देयर इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो इसलिए राजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम के दौरान आपको इस बात को समझना है कि भाई कोई भी जो क्वेश्चंस है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, लिंक्डइन से क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, दैट हैज नथिंग टू डू विद द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन जब आप ट्राई करें, अगला क्वेश्चन जब आप ट्राई करें, ठीक है, तो फुल एंथुजियाज्म के साथ, पूरे जोश के साथ, एक पूरी फ्रेशनेस के साथ, ठीक है, आप ट्राई कीजिए, ये सोच के कि भाई ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, होगा जरूर, ठीक है ना। जो भाई पढ़ के आए हो वो तुम्हें कहीं ना कहीं तो मदद करेगा पक्का, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमने तो मेहनत की ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात बोलूंगा कि अभी भी 8 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। मैंने अपने पिछले से पिछले वीडियो में जो मैंने 22 को डाला था, हाउ टू क्रैक गेट इन 10 days, मैंने बोला था कि आप सिर्फ 10 दिन में भी गेट निकाल सकते हो और आप 8 दिन में भी निकाल सकते हो। मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days, लाखों लोगों ने उसे पसंद किया है, उस पर देखना 800 से ऊपर तो कमेंट्स है जिसमें बच्चों ने एडमिट किया है कि उन्होंने सिर्फ 7 दिन में या 5 दिन में गेट एग्जाम निकाला, 5 दिन में। आपके पास अभी भी 8 दिन बचे हुए, तो करना सिर्फ इतने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको देख के जाओ आप, ठीक है, उनके फॉर्मूले आप लिख के आप याद करके जाओ, ठीक है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखो ताकि फॉर्मूला आपको यूज करे, ठीक है, रोज रात को आप रिवाइज करो। सारी स्ट्रेटेजी मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days, 7 साल पुराना वीडियो उसमें भी दे रखी है। हाउ टू क्रैक गेट इन 10 days जो अभी मैंने 2 दिन पहले डाला है उसमें भी दे रखी है, आप उन वीडियोस को देख लो, सारा समझा रखा है, ठीक है। और एक वे आउट तो ये भी है कि अगर मैं एक वीडियो बनाकर बच्चों का, सभी ब्रांचेस के बच्चों का 7 दिन में गेट निकलवा सकता हूं, तो आप इन 8 दिनों के लिए मेरे पास आ सकते हो। आप गेट 26 बैच आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि मैं गेट एग्जाम के बाद आपको तैयारी करवाऊंगा गेट 26 की, बट द थिंग इज कि अभी जो ये बचा हुआ टाइम है 8 दिनों का, इसके अंदर मैं आपको गेट 25 के लिए गाइड कर दूंगा और गेट 25 पढ़ा के हम कोशिश करेंगे गेट 25 निकालने की, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, अगर हमारा गेट क्लियर होता है सो दैट विल गिव अस कॉन्फिडेंस, हमें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम एमटेक भी ज्वाइन करोगे, मतलब कहीं पे अगर आप एमटेक एनरोल करोगे तो 12,500 रुपये की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगले साल के लिए थोड़ी होप्स बनेगी कि हाँ टू गेट 25 अगर हमने सिर्फ 8 दिन में निकाला है तो पूरा एक साल तैयार करेंगे तो गेट 26 में हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, हम IIT पहुंच पाएंगे, PSU पहुंच पाएंगे, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू लॉट। सो इट्स माई रिकमेंडेशन, अगर आप मतलब 8,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो गेट 26 का जो बैच मैंने रन किया आप उसमें आ जाओ। 8 दिन में गेट 25 के लिए गाइड करूंगा, प्रिपेयर करवाऊंगा, बाकी 26 के लिए प्रिपरेशन बाद में करवाऊंगा, ठीक है ना। बाकी याद रखना कोई भी 2 क्वेश्चंस का आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चंस नहीं निकाल पा रहे कुछ नहीं होता, चौथा निकलेगा, चौथा नहीं निकलता है तो 5वां निकलेगा, पर निकलेगा जरूर, चिंता ना करो, ठीक है ना। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे, कुछ भी पूछे नीचे कमेंट्स में पूछ लो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर दो, या जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उसमें चैट सेक्शन में मुझसे इंटरेक्ट कर लो। आपकी जो भी मदद चाहिए होगी मैं आपकी पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।